नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर PYQ सीरीज में थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर 2016 के पॉलिटी के PYQs जो कि UPSC के PYQs है उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट लिया है 2013 से 2025 तक के UPSC प्रीलिम्स के PYQs जो हैं हर विषय के सॉल्व करेंगे। हमने पॉलिटी से जो है मिशन को शुरू किया है, जो 2013, 2014, 2015 के पॉलिटी के हमने प्रश्नों को हल कर लिया है UPSC के प्रीलिम्स के। आज हम 2016 के करेंगे और ये टारगेट आपका UPSC प्रीलिम 2026 को ध्यान में रख के बनाया गया है। चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, हर विषय को हम हर साल के वर्षों के हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पर जो मज़ेदार बात ये है कि मैंने क्या किया है कि सीधे सीधे बुकलेट को उठाकर लेकर आई हूँ। इसमें मैंने इसको वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये बुकलेट है A संख्या, सीरीज A है, 2016 की है। मैंने क्या किया है कि इसमें से छांट लिए हैं जो पॉलिटी के प्रश्न हैं। जैसे कि पहला ही प्रश्न बुकलेट नंबर A में 2016 के प्रश्न पत्र में पहला ही प्रश्न हमारा यहाँ होने वाला है। ठीक है, यहाँ होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा यहाँ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्या आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है? मैं अपनी स्क्रीन पर देख लेती हूँ। ठीक है, दिख रहा है। पहला कथन है, ध्यान से देखना है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यापगत यानी कि लैप्स हो जाता है। दूसरा कथन है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के क्या कहते हैं विघटन पर व्यपगत क्या है, बहुत ये ब्लरिश हो रहा है एक्चुअली मेरे इसमें ना, बहुत ब्लरिश हो रहा है। विघटन पर व्यपगत जो है नहीं होगा, विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पर कही जा रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसको हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले देखें कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन A केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B, यानी कि दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन ठीक है। क्यों है, आइए इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इस प्रश्न के अनुसार। कथन एक गलत है, संसद की विधायी प्रक्रिया की जो बात की गई, कथन एक गलत क्यों है? क्योंकि 17 अवसान जो है यानी कि प्रोरोगेशन जो होता है वो उसके होने पर कोई भी विधेयक समाप्त यानी कि लैप्स नहीं होता है। अगर ऐसा 17 अवसान होता है तो कोई विधेयक लाया जाता है तो लैप्स नहीं होता है। जो विधेयक ठीक है सदन में लंबित है वो अगले सत्र में फिर से लाया जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो। यानी कि मतलब साफ है कि सत्र खत्म हुआ लेकिन विधेयक खत्म नहीं होता है, इसलिए पहला कथन हमारा वहां पर गलत था। ठीक है, दूसरा कथन सही क्यों था वहां पर? क्योंकि राज्यसभा में लंबित विधेयक जो अभी लोकसभा से पारित नहीं हुआ है, लोकसभा के जो रेजोल्यूशन होता है, लोकसभा का जो भंग होता है उसके होने पर समाप्त नहीं होता है। क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, वह कभी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा में लंबित विधेयक जो अभी लोकसभा में पारित नहीं हुआ है लोकसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होता है। दूसरा कथन ठीक था, पहला कथन गलत था। यही कह रहे हैं पहला कथन गलत क्यों है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यपगत यानी कि लैप्स हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, जबकि ऐसा कह रहा है कि गलत है। और यहाँ पर सही इसका कह रहे हैं ये सही है, हाँ नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा, यही चीज यहाँ पर कही जा रही कि हाँ ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या बुकलेट नंबर A 2016 में UPSC प्रीलिम्स में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 25 पे पॉलिटी का प्रश्न दिया गया है बुकलेट नंबर A में 25 नंबर। ठीक है, 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले और सीरीज मेरी नहीं देखी है इसकी तो वो भी देखे। आपको डेली जब देखेंगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या रिपीटेड थ्योरी आएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा चलो हमें भी ऐसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, राज्य के मुख्य सचिव का जो नियत कार्यकाल होता है, राज्य सचिव मतलब राज्य में मुख्य सचिव का एक नियत कार्यकाल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर जो कि 25 संख्या है आपके बुकलेट नंबर A 2016 में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। पूछ रहे कौन से सही है, तो दोनों ही सही नहीं है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। इसका प्रश्न का उत्तर आपको
अच्छा, मैंने क्या ये नहीं पढ़ा है क्या आपको? माफ़ी चाहती हूँ। एक बार एक काम कर लेते हैं, हम वापस से अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है? जो पहला प्रश्न हमने देखा था, उसकी कुछ व्याख्या रह गई थी। उसकी कुछ व्याख्या, प्रश्न संख्या जो हमारा पहला था, उसकी कुछ व्याख्या रह गई है, उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, वो पीछे आपका रह गया, मैंने लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, अभी हम आगे बहुत नहीं बढ़े थे। ठीक है, पहला प्रश्न जो हमारा है, उसकी व्याख्या यहाँ पर थोड़ा-सा और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये था, इसकी व्याख्या हम पर कर रहे थे। तो पहला कथन सही था, पहला कथन गलत था, दूसरा सही था उसका। इसके बाद और व्याख्या उसमें थी कि लोकसभा का भंग होना है, कि रेजोल्यूशन जो है, लोकसभा के भंग होने पर कुछ विधेयक समाप्त होते हैं, कुछ लोकसभा के भंग होने पर कुछ जो है विधेयक समाप्त हो जाते हैं। कब विधेयक समाप्त होता है, इसको ध्यान रखना है, ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। जो विधेयक लोकसभा में लंबित हो, जो विधेयक लोकसभा से पास हो चुके हो लेकिन राज्यसभा में लंबित हो, और अगर विधेयक की शुरुआत लोकसभा में हुई हो तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, कब विधेयक समाप्त नहीं होता है, लैप्स नहीं होगा, राज्यसभा में अगर लंबित है कोई विधेयक जो लोकसभा के पास अभी नहीं पहुंचा हो, नहीं पास हुआ, लोकसभा ने उसे पास नहीं किया हो, या कोई वह विधेयक जिस पर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक, जो कि आर्टिकल 108 की सूचना के अंतर्गत आता है, उसमें सूचना दे दी हो, जो विधेयक दोनों सदनों से पास हो चुके हो लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी अभी बाकी हो, या फिर राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया हो, ऐसे विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। देखिए, इसमें कोई और एक्सप्लेनेशन बचा है? नहीं बचा है। अब हम आते हैं अपने आज के दूसरा प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 25 है, पॉलिटी का, बुकलेट नंबर ए 2016 में। ठीक है, बुकलेट नंबर ए 2016 में 25 नंबर आपका ये रहा। तो हम प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, किसी राज्य के में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी था, यानी कि दोनों ही कथन गलत है। तो पहला कथन गलत क्यों था? राज्य का मुख्य सचिव के हिसाब से चीफ सेक्रेटरी के लिए, यहाँ पर उसको देख लेते हैं। जैसे पहला कथन गलत क्यों है? क्योंकि मुख्य सचिव जो है उसको मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक है, भले ही नियुक्ति राज्यपाल के नाम से होती हो लेकिन रियलिटी में जो फैसला है वो मुख्यमंत्री का ही होता है। स्पष्ट है। दूसरा कथन भी गलत है, क्यों? क्योंकि मुख्य सचिव का कोई तय यानी कि फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1969 में आया था, इसने 3 से 4 साल का कार्यकाल सुझाया था, और लेकिन ये सिर्फ सिफारिश थी, कोई नियम नहीं था, रूल नहीं था कि ऐसा मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रूल नहीं था कि मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दोनों कथन गलत, क्योंकि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, गलत है। दूसरा भी गलत था, राज्य में मुख्य सचिव का नियत जो है कार्यकाल होता है, नियत कार्यकाल नहीं होता है, हमने देखा यहाँ पर, इसलिए दोनों कथन गलत है। अब 2016 बुकलेट नंबर ए में यूपीएससी का तीसरा प्रश्न पॉलिटी का है, इसमें 40 नंबर पर है। ठीक है, 40 नंबर पर है। अलग अलग बुकलेट में अलग अलग संख्या पे होगा, लेकिन प्रश्न इतने ही होंगे इसमें। ठीक है, ज्यादा प्रश्न है 2016 में पूछे नहीं गए थे पॉलिटी के, मुश्किल से 4-5 प्रश्न ही पूछे गए हैं, उन्हीं को हम आज सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आज का। कह रहे हैं कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है या फिर सही है? ऑप्शन पहला क्या कहता है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। पहला। दूसरा कथन कह रहा है ये जो अधिनियम है वो स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के माध्यम या फिर सुलहकर्ता के रूप में स्वीकृत होता है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ब्लरिश हो रहा है, स्क्रीन पर सही आ रहा है आई थिंक, है ना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन यहाँ पर ठीक है, पहला गलत है। आइए इसको एक्सप्लेनेशन से यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसको यहाँ देखते हैं। कह रहा है पहला कथन गलत है क्योंकि ग्राम न्यायालय गांव स्तर पर दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के मामले सुनते हैं। ग्राम न्यायालय में कह रहे हैं गांव स्तर पर दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के मामले सुनते हैं। अब दीवानी और आपराधिक मामले क्या होते हैं? दीवानी मतलब सिविल मामला क्या होता है, दीवानी मामला को पहले समझते हैं। जैसे जब दो लोग या फिर दो पक्षों के बीच कोई निजी विवाद हो, जैसे कि जमीन या मकान का झगड़ा हो सकता है, पैसे या कर्ज का विवाद हो सकता है, तो ये क्या है कि यहाँ पर ये दीवानी मामले हो गए। अब आपराधिक मामले क्या होते हैं? तो आपराधिक मामले मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, कोई अनुबंध तोड़ना। ठीक है, माफी चाहती हूँ,
अनुवाद जो आपका आपराधिक जो क्रिमिनल मामले हो जाते हैं, वो क्रिमिनल मामले जिनको कहते हैं, जब कोई काम जो है, जब कोई काम कानून के खिलाफ हो और समाज को नुकसान पहुंचाया जाए, जब कोई काम कानूनों के खिलाफ हो और समाज को नुकसान पहुंचाया जाए, जैसे चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या, धोखाधड़ी, इसमें जेल, जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो हमने क्या समझा, क्रिमिनल और फिर यहाँ पर दीवानी मामले यानी कि आपराधिक और सिविल मामले क्या है, अलग अलग होते हैं। सिविल मामले इसमें आमतौर पर जेल नहीं होती है, बल्कि जुर्माना या हर्जाना होता है, जबकि क्रिमिनल मामलों में जेल होती है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, इसमें दूसरा कथन सही था हमारा, क्योंकि ग्राम न्यायालय पहले आपसी समझौते यानी कि सुलह से मामला सुलझाने की कोशिश करता है, इसलिए इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद भी ली जा सकती है। इसलिए यहाँ पर पहला कथन गलत था, दूसरा कथन यहाँ पर सही था, है ना। पहला कथन गलत था। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ही, दीवानी और आपराधिक, दोनों तरह के मामले सुनते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न संख्या है इस 2016 में बुकलेट नंबर ए में क्वेश्चन पॉलिटी का सिर्फ मेरे ख्याल से पहले नंबर पे 25 नंबर, 40 नंबर और 95 नंबर पर है। अब हम 95 नंबर पर चलते हैं, 95 नंबर पर चलते हैं। ये आज के 2016 की बुकलेट का आखिरी प्रश्न है पॉलिटी का आपका। ठीक है, 95 पर डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर। और इस 2016 में कम प्रश्न पॉलिटी के आए थे। अच्छा, मैं नेक्स्ट वाले में ना कोशिश सोच रही थी लेकर आऊंगी, फिर आज रह गया। देखो कि कौन से सन में कितने प्रश्न और कौन से जिससे जैसे किससे किससे आए, किस किस टॉपिक से आए हैं, उस टॉपिक को भी मैं मेंशन करने का प्रयास करूंगी एक वीडियो में, जहां पर आपको पता चले कि पॉलिटी से 2013 से लेकर 25 तक किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। ठीक है, आइए 95 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो। क्या हो? ऑप्शन ए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। दूसरा है, लोकसभा के द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। 6C क्या कहता है, राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। ऑप्शन डी कहता है, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि चौथा कथन यहाँ पर पूरी तरह से सही होगा, बाकी के गलत होंगे। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर चलते हैं, संसद देखेंगे कि सामान्य रूप से किन विषयों पर कानून बनाती। पहले तो हमें ये समझना है, संघ सूची और संवर्ती सूची पर अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। राज्य सूची पर संसद कब कानून बना सकती है? राज्यसभा के प्रस्ताव से। जैसे अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से कहे कि देश हित में ये जरूरी है, तो संसद यानी कि पार्लियामेंट राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 249 के अंतर्गत कहा गया। आर्टिकल 7 में याद करते चलेगा, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। आपातकाल की स्थिति में क्या होता है? इमरजेंसी में देश में जब आपातकाल या फिर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है, तो उस समय पर संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अब आर्टिकल 250 के क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय समझौते पर लागू करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विदेशी देशों के साथ की गई संधि या फिर समझौते को लागू करने के लिए पार्लियामेंट राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 के अंतर्गत भी ये कहा गया है। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक? तो आज हमने क्या यहाँ पर 2016 के प्रश्न पत्र को देखा, बुकलेट संख्या ए, जिसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पॉलिटी के प्रश्न संख्या कौन कौन सी थी इसमें? पहला, 25, 40 और 95, ये मैंने लिख लिया था। तो आप किसी और बुकलेट में करेंगे तो भी इतने ही प्रश्न मिलेंगे। तो अभी तक हमने पॉलिटी का 2013, 2014, 2015, 2016 के प्रश्न पत्रों को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया, जिसमें पॉलिटी का सेक्शन को कंप्लीट किया है। तो और यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, इसके साथ साथ और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता, इस तरह का सरफेस आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है आपकी पढ़ाई में, है। इस तरह से देखिए, आर्ट एंड कल्चर ट्यूसडे और सैटरडे को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, शाम को 6 बजे आ जाता है ये। ठीक है, टारगेट यूपीएससी PYQ सीरीज, जिसमें पॉलिटी का आप ये 2016 वाला भी है। और इसके बाद जियो पॉलिटिकल के कई सारे टॉपिक हफ्ते भर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर जो वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स है, वो हर रविवार को, संडे को शाम को 7 बजे आता है।
ठीक है, उसको देखिए, उसमें हफ्ते भर के जो मैप पर बेस्ड करंट अफेयर्स उसको मैप के साथ ही कवर करते हैं। इसके साथ साथ हम वीकली करंट अफेयर्स, एक और प्रोग्राम है यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर का, जिसमें हम वीक की जितनी भी करंट अफेयर्स है, चाहे वो साइंस एंड टेक की हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, ठीक है, चाहे किसी भी विषय की जो यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत आती है करंट अफेयर्स, उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं पूरे हफ्ते का। ये आता है आपका सैटरडे को सुबह 10 बजे। तो ज़रूर ज़रूर देखिए, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स आ रहा है 2026 का, बेहद इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, इसको मिस मत करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है। इसके साथ साथ और कई सारे प्रोग्राम है, जैसे जियो पॉलिटिकल के टॉपिक से बताया मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या क्या इस चैनल में चल रहा है। वहीं पर इकोनॉमिक बेसिक में एनसीईआरटी पूरा कवर करा दिया जा चुका है सर के द्वारा, उसको ज़रूर देखिए और निरंतर इस चैनल पर बने रहें। संकल्प से सफलता, यहाँ पर शॉर्ट्स भी कई सारे आपके जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए जाते हैं हमेशा, ताकि आपकी तैयारी को और मजबूत किया जा सके और बेहतर किया जा सके, कम समय में किसी भी टॉपिक को समझा जा सके। निरंतर कई सारे प्रोग्राम्स लाए जाते रहे हैं। तो आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता, आपको इस तरह का सरफेस देखेगा। जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए इन वीडियोस को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।